ये दस्ता सड़क चौड़ी करने के लिए अतिक्रमण हटाने के लिए पहुंच गया। बड़ी खबर इस वक्त की आपको जयपुर से बता रहे हैं। विरोध की आशंका के चलते जेडीए दस्ता पुलिस बल के साथ ये कार्रवाई करने के लिए पहुंचा और अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जा रही है। कई लोगों ने जेडीए की कार्रवाई का विरोध किया, जिन्हें पुलिस ने हिरासत में लिया। कुछ महिलाओं को भी जेडीए कार्रवाई का विरोध करने पर पुलिस ने हिरासत में लिया। वहीं पूर्व विधायक डॉक्टर परम नवदीप सिंह को भी हिरासत में लिया गया है। इधर उस कार्रवाई की जानकारी मिलने के बाद विधायक गोपाल शर्मा मौके पर पहुंचे और जेडीए की इस कार्रवाई को गलत बताया। गोपाल शर्मा ने कहा कि लोगों के साथ इस तरह की दमनकारी नीति नहीं अपनाई जानी चाहिए। पुलिस और विधायक के बीच में विवाद भी हुआ, बातचीत भी हुई और उन्होंने वहीं देखिए वो तस्वीरें आपको दिखाई पड़ रहे हैं कि जो प्रदर्शनकारी थे, जिनके मकान, जिनकी दुकान, जिसका घर, जिनके हॉस्पिटल टूट रहे थे, जो प्रदर्शन कर रहे थे इस अतिक्रमण के खिलाफ, उनके साथ ही गोपाल शर्मा खड़े हैं और जेडीए से वो बात भी। इसमें कई सारी बातें हैं, ये अन्यायपूर्ण कार्रवाई है। हमने बार बार इनके सामने पक्ष रखा है। ये अतिक्रमण है, ये कहीं से भी साबित नहीं है। कोर्ट का आदेश है, ये कहीं से भी साबित नहीं है। हम चाहते हैं कि इनको सद्बुद्धि आए, लेकिन जिस तरह का घटनाक्रम हो रहा है वो अत्याचार की श्रेणी में आता है। सर, आपकी सरकार इस तरीके से क्यों कार्रवाई की जा रही है? जेडीए प्रशासन सुबह जल्द पहुंच गया है यहाँ पर। इनको यही तरीका आता है, इनको यही तरीका आता है, कोई ना कोई होगा स्वार्थ। ऐसी शिकायतें आई है सामने और इसी के लिए आदरणीय महामहिम राज्यपाल महोदय से भी निवेदन किया गया है, आदरणीय मुख्यमंत्री जी से भी निवेदन किया गया है और आदरणीय चीफ जस्टिस श्रीवास्तव जी से भी निवेदन किया गया है कि कानून का पालन होना चाहिए, अन्याय किसी के साथ नहीं होना चाहिए। इस समय अन्याय होता दिखाई दे रहा है और ये कानून की पालना नहीं है बल्कि हठधर्मिता है। ये जेडीए का जो अतिक्रमण हटाने का माननीय उच्च न्यायालय की तरफ से जो आदेश चल रहा है, तो जो बाधा उत्पन्न कर रहे हैं उसको मौके से हटा रहे हैं अगर कोई कर रहा है। बाकी ऐसी कोई स्थिति नहीं है कि किसी को अरेस्ट किया है, ऐसी कोई स्थिति नहीं। सर, कुछ लोग जो विरोध कर रहे थे उनको हिरासत में लिया गया है। सुबह कितने लोगों को लिया गया है हिरासत? नहीं, अभी जो मौके की काम में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं उनको मौके से हटा रहे हैं। सेक्टर रोड मास्टर प्लान के हिसाब से जो 160 फीट की रोड है, उस पे जो भी अतिक्रमण है उनको चिन्हित करके हटाया जा रहा है। ये सारे सेक्टर रोड ही हैं जिसके ऊपर अपन कार्रवाई कर रहे हैं और इस पर्टिकुलर मामले में भी ये सही बात है कि माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के बाद में कार्रवाई हो रही है, क्योंकि उसमें भी यही बात आई थी कि रोड पे अतिक्रमण है करके कुछ पिटिशनर्स गए थे और कोर्ट ने यही कहा था कि हम नियम अनुसार लोगों की सुनवाई करके जो मास्टर प्लान के हिसाब से है उसमें डिसाइड करके हम निर्णय करके एनक्रोचमेंट हटाएं। तो उसी पे और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता रोशन इस खबर पर जुड़ चुके हैं। लाइव वहां से रोशन जुड़ चुके हैं जहां पर जेडीए के द्वारा अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। रोशन, अभी तो अपडेट्स आप बताइए कि वहां पर अपडेट्स क्या हैं? अभी भी प्रदर्शन हो रहे हैं? अभी कार्रवाई कितनी अभी और होगी? जी बिल्कुल, देखिए कार्रवाई जो है लगातार जारी है। जेडीए का प्रवर्तन दस्ता मौके के ऊपर जो सड़क सीमा में निर्माण आ रहे हैं उन्हें चिन्हित कर हटाने की जो कार्रवाई है वो जारी है। लेकिन विधायक जो गोपाल शर्मा है वो यहाँ पर तमाम लोगों के साथ यहाँ पर बैठे हुए हैं। जो तमाम यहाँ के स्थानीय लोग हैं वो विधायक गोपाल शर्मा के सामने अपनी जो उनकी जो पीड़ा है, उनकी मांग है वो यहाँ पर रखते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ लोगों के पास जयपुर कहा जा सकता है कि हेरिटेज नगर निगम के पट्टे हैं, इसके बावजूद यहाँ पर जो है वो कार्रवाई यहाँ पर जो की जा रही है। हमारे साथ खुद विधायक साहब मौजूद है। सर, लोगों ने आपको यहाँ पर जो अपनी समस्या है वो बताई, किस तरीके से आप यहाँ पर देखते हैं जेडीए प्रशासन ने आज जो निर्माण हटाए हैं? लोगों की समस्याएं सही है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये सड़क जेडीए के प्लान 2025 में 100 फीट की है। जेडीए उसको 160 फीट करना चाहता है, जिसके लिए अभी तक कोई भी चीज उनके पक्ष में नहीं है। यह जो कार्रवाई हो रही है यह हाईकोर्ट के आदेश से नहीं हो रही है। 29/11/2024 को जो हाईकोर्ट ने आदेश दिया है उसमें स्पष्ट रूप से उन्होंने कहा है कि यह आदेश अतिक्रमण हटाने के लिए नहीं है, और अतिक्रमण जब साबित ही नहीं है ऐसी स्थिति के अंदर कार्रवाई करना। 5 तारीख को नए तरीके से चिन्ह लगाए गए, चिन्ह लगाने के बाद में कोई नोटिस नहीं देना,
चिन्ह लगाने के बाद में उनकी सुनवाई नहीं करना और इस तरह से कार्रवाई करना, जिसके खिलाफ लगातार जेडीए स्तर के ऊपर आवाज उठाते रहे हैं। माननीय मंत्री महोदय को एक एक विषय की जानकारी है और उन्होंने कहा है, जेडीए ने कल तय किया हुआ था कि कोई भी ऐसी कार्रवाई नहीं की जाएगी जिसमें सुनवाई का मौका नहीं दिया जाए। अब यह केवल इतना सा विषय है, जेडीए यहां पर कैंप लगा ले, एक एक व्यक्ति की सुनवाई कर ले, बस इतना सा विषय है। आपके कहने के ऊपर आपके विधानसभा क्षेत्र में जो कार्रवाई है हाल फिलहाल अभी जो है वो रोक दी गई है, लेकिन आप कह रहे हैं कि सेक्टर रोड जो है 100 फीट है। आखिर सर जेडीए की ऐसी क्या मजबूरी है, किन के इशारों के ऊपर इस रोड को फिर जो तोड़ने के ऊपर डटा हुआ है? सर कल आप राज्यपाल से भी मिले, आज भी आपने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष से बात की। मैंने यही कहा है कि आपकी कौन सी मजबूरी है, किस मजबूरी के कारण आप ऐसा कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम विकास के लिए कर रहे हैं। मैंने कहा विकास की धारा दिल्ली रोड से चलने दीजिए ना, हम सारे साथ खड़े नजर आएंगे। ये तो छोटा विषय है, मेन तो दिल्ली रोड का विषय है, आमेर रोड का विषय है। अपने घाट गेट के ऊपर, सांगानेरी गेट के ऊपर सड़कों पर निर्माण बने हुए हैं। एक कांग्रेस एमएलए ने पुलिस कमिश्नर की ऑफिस के सामने सड़क के ऊपर ऑफिस बना रखा है। सर अब तो आपकी सरकार है, फिर ऐसी क्या मजबूरी है कि इस तरीके के जो अवैध निर्माण नहीं हटते? सरकार कोई भी हो, जागरूक जनता होती है तभी सिस्टम उसके अनुसार काम करता है। जनता 200 लोगों को चुन करके भेजती है और काम करने वाला जो सरकारी पूरा डैन है वो है लाखों लोगों का। उनकी अपनी दुकानदारी चल रही है। जिन्होंने ये निर्माण होने क्यों दिया, अगर गलत था तो पहले क्यों नहीं रोका? पहले बनाओ फिर तोड़ो, ये कौन सा ईमानदारी है उनकी? इनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए थी जिन्होंने बनने दिया ये अगर गलत है तो, और अगर गलत नहीं है तो मुआवजा दो। इनसे बात करो एक एक से, ये हाथ जोड़ करके निवेदन कर रहे हैं। लेकिन मैं चूंकि मेरे को जनता ने पहुंचाने का यहां तक काम किया है तो मैं जनता को छोड़ करके नहीं जा सकता। तो अभी आप भी क्या इनके साथ धरने पे बैठे हुए हैं? ये धरना नहीं है, ये हम लोग कागज पत्र देख रहे हैं। जेडीए ने भी अभी कोई कार्रवाई नहीं शुरू की हुई है, रोकी हुई है। उनसे मौखिक बातचीत भी चल रही है, औरों से भी बातचीत चल रही है। कोई ना कोई निर्णय निकलेगा इसके अंदर। लेकिन ये नहीं हो सकता कि पुरानी चुंगी के ऊपर सड़क के बीचों बीच मजार को नल का कनेक्शन, बिजली का कनेक्शन, और यहां पर हमारे खातीपुरा क्षेत्र में किनारे पर बने हुए मंदिर को तोड़ने का नोटिस, ये नहीं चलेगा। भेदभाव नहीं चलेगा। क्या यहाँ पर जो मंदिर है वो भी तोड़ा जा रहा है? उनको कहा गया है कि आप चले जाइए यहां से, उनको कहा गया है कि यहां से चले जाइए। तो मेरा ये निवेदन है कि सरकार हमेशा ये नहीं देखती, वर्ग भेद नहीं देखती। तो क्या जो अफसरशाही है उसको सरकार के हिसाब से चलना चाहिए कि अपने आप जैसे कमीशन ले लेके, दलाली ले लेकर के जगह जगह अतिक्रमणों का भरमार की हुई है, उस तरह से चलना चाहिए? क्या सरकार ने उनको कहा हुआ है कि अपने सांगानेरी गेट के ऊपर, सड़क के ऊपर होटल बनवा दो? बनी हुई है। लेकिन सर सरकार आपकी है, क्या ये इस तरीके से आप कह रहे हैं कि जो मंदिर तोड़ने के लिए जेडीए प्रशासन उतारू है, नोटिस दिया गया है, एक और जो मजार है उसमें नल पानी के कनेक्शन दे दिए गए हैं, ये सर आखिर हो क्या रहा है, किसके इशारे के ऊपर हो रहा है? मैं यही कह रहा हूं कि इसमें इशारा नहीं है। वो जो मजार है वो तो कांग्रेस के जमाने में बनी, उसके लिए पुल तक टेढ़ा कर दिया गया, कभी दुर्घटना हो सकती है। तो जिस बुनियाद के ऊपर अफसर खड़े हैं उनको ये लगता है कि ठीक है हम कुछ भी करें चलता रहेगा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। जनता के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। तो देखिए ये थे हमारे साथ विधायक गोपाल शर्मा। इन्होंने कहा है कि जनता के साथ जो है अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। आप यहां पर देख सकते हैं कि सैकड़ों की संख्या में उनके जो समर्थक यहां पर जो जिन लोगों के निर्माण आ रहे हैं वो लोग यहां पर मौजूद हैं, यहां पर महिलाएं भी यहां पर मौजूद हैं। आपकी क्या फरियाद है, किस फरियाद को लेकर आप यहां पर आए हैं, क्या समस्या है आपकी?
सामने मेरे मकान जा रहा है, थोड़ा सी 2-3 फुट मकान बचा दो मेरे को, और कुछ भी नहीं। मेरी दुकानें ले लो, 3 फुट का मकान, 3 मंजिल का मकान देने के लिए तैयार हूँ, पर मेरे 3 मंजिल का मकान है, आगे दुकान है, वो मैं देने के लिए तैयार हूँ, दुकानें देने के लिए तैयार हूँ सरकार को। मेरे पीछे का मकान बचा दो साहब, मेरे पीछे का भी ज्यादा नहीं जा रहा, मेरे पिलर आ रहे, पिलर गया तो मेरे 2 मंजिल का मकान गिर जाएगा। मेरे बच्चे छोटे छोटे हैं, अभी तो मेरे बच्चे पति भी नहीं है, 2 फैमिली 2 बहने हैं, एक घर में 2 बहने हैं, दोनों को पति नहीं है, मेरे दोनों बहने। क्या आश्वासन मिला है अभी तक आपको, क्या मिला? कुछ भी नहीं मिल रहा है मेरे, कुछ भी नहीं मिल रहा। आपका गुजारा कैसे चलता है? मयू मकान से चलता है, किराए से चलते हैं, 2 फैमिली पढ़ते हैं, किराए से हमारे दोनों के आदमी। अधिकारियों से आपने बात करी, कुछ आश्वासन मिला? कुछ नहीं, बात करने के लिए तैयार ही नहीं, कोई नहीं कर रहे, बात किससे करें, हम जानते भी नहीं साहब, हम अब यहाँ पर देख सकते हैं तमाम ये जो लोग हैं इनका दर्द है, लोगों की आंखों के अंदर आंसू हैं। यहाँ पर जो महिलाएं हैं वो देखिए यहाँ पर जा सकती है कि किस तरीके से उनका जो दर्द है वो छलकता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है। ये महिलाओं के चेहरे के ऊपर जो ये आंसू हैं वो यहाँ पर देखे जा सकते हैं कि किस तरीके से इन लोगों का जो दर्द है। क्या कह रही हैं अम्मा, आप क्या कह रही है? मैं कह रही हूँ 91 से दुकान थी मेरी, और वो मेरा गुजारा है, 20,000 मिले थे किराए के, 2 बेटे थे, दोनों बेटे गए, पति भी नहीं है, तो मेरा उससे गुजारा था। वो दुकान सिल जाएगी, मैं कहाँ जाऊंगी, क्या खाऊंगी ये बताओ? हैं, दवाई भी चाहिए मेरे को, कुछ खाने को भी चाहिए, मेरी 3 लड़कियां, उसको देने लेने के लिए चाहिए, पर मेरा शरीर के लिए तो पहले है ना वो, तो मैं क्या गुजारा करूंगी बताओ? मेरी दुकान तोड़ने के लिए तैयार हो रहे, ये बताओ आप। लेकिन आपके साथ सरकार है, विधायक आपके साथ बैठे हैं। तो विधायक बैठे तो कुछ करो, विधायक बैठे हैं तो फिर कुछ सोल्यूशन तो निकालो। अब हम तो क्या कर सकते, मैं कहाँ जाऊँ ये बताओ? किसका सारा लेके जाऊँ, मैं किसको लेके जाऊँ? कोई हम समाजते को बोलती बेचारे ये सारा देते हैं, मैं चलो हम चलते हैं आपके साथ, हैं? अम्मा आपकी क्या पीड़ा है, आपका कितना निर्माण जा रहा है? दुकानें तो ले लो, पर मकान भी ले रहे रहेबा की जगह भी कौन छोड़ रहे, फिर कौन जाऊँ बताओ? अब कितना मकान बच रहा है आपका? कहीं भी कौन बच रहे, बिल्कुल भी कौन बच रहे, सामान में कार्ड 12 फटक रहा है, तो बिल्कुल 12 फटक रहा है, चावल देख लो सामान 12 फटे थे। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो लोगों का जो दर्द है वो यहाँ पर देखा जा सकता है। यहाँ पर जो विधायक गोपाल शर्मा खुद यहाँ पर मौजूद हैं, किस तरीके की लोगों की पीड़ा है? देखिए, ये एक तरह का अन्याय है। आप जेडीए के अधिकारी पहले तो रिश्वत ले लेके भ्रष्टाचार कर करके बसाते हैं और उसके बाद में ये तोड़ते हैं, तो ऐसी जो कार्रवाई है ये अनुचित है। आज आप देख सकते हैं कि इनके परिवार में कोई नहीं है कमाने वाला और पूरा मकान जा रहा है। माता जी कह रही है कि मेरे कोई इस तरह से नहीं है, तो ये अपने आप में बहुत अन्यायपूर्ण कार्रवाई है। जेडीए के जो अधिकारी हैं उनको या तो कोई बैठ के बातचीत करे, कागज देखे, और माननीय विधायक जी जिस तरह से बात कर रहे हैं और ये सारी बात हो रही है तो इसका निराकरण बैठ के करना चाहिए। देखिए यहाँ पर जो तमाम जो लोग हैं उनकी जो पीड़ा है वो एक और है। दूसरी ओर कहा जा सकता है कि जेडीए जो प्रशासन है विकास के जो राह चलते कहा जा सकता है कि जो राह को जो चौड़ा है वो करने का यहाँ पर जो है कहा जा सकता है कि अभियान यहाँ पर चला रहा है। तो देख एक बात बताइए कि विकास का पथ क्या लोगों के सपने, लोगों के आंसू पर टिकाया जाएगा, बनाया जाएगा? दूसरी बात ये कि 2 यहाँ पर बातें हैं। एक तरफ जो आयुक्त हैं जेडीए की वो कह रहे हैं कि इंक्रोचमेंट हटाया जा रहा है क्योंकि कोर्ट का आदेश है, विधायक ये कह रहे हैं कि कोई कोर्ट की कॉपी ही नहीं है, तो रिलाय विश्वास किस पे करें, विधायक की बातों पर कि जेडीए आयुक्त की बातों पर? क्या क्या कह रही हैं अम्मा, कुछ कह रही है? मेरे दोनों बच्चे नहीं है, मेरे 4 छोटे छोटे पोते पोती है, बाकी बेगवाड़ पढ़ाई कौन सारो, मेरी बीमारी है, मेरे हार्ट में हो गया, छल्ला डल गया, मेरा पति भी चले गया है, और मैं ऐसी मुसीबत में पड़ गई, मैं बच्चा को रोड पर बैठाऊंगी, माने तो पीसा दो और माँ का रोजगार। विधायक साहब, लोगों की पीड़ा किस तरीके से आप सरकार तक ये जो पीड़ा है वो पहुंचाएंगे? बताओ मेरे और मेरे दुकान यहाँ जा रही है, सामान चोरी है, मैं मेरे विधायक साहब लोगों का ये जो छोटे उनके माँ बाप नहीं है, क्या कहेंगे? नहीं है, कुछ भी नहीं मिल रहा हमारे को। दादाजी नहीं है, उनके क्या कहेंगे? नहीं है, मैं इनके बच्चे हैं, बेटा भी नहीं है, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। क्या कहेंगे विधायक साहब, जब आप ऐसे लोगों की पीड़ा सुन रहे हैं, आपकी जिम्मेदारी है कि ये जो इन लोगों की जो पीड़ा है सरकार तक पहुंचाए? मैं इनके साथ हूँ और इनको न्याय दिलवाऊंगा। कैसे?
रोशन पूछे कैसे? देखो इसीलिए बैठा हूँ साथ में। आप वो करो, इसीलिए मैं बैठा। बस कैसे दिलवाएंगे विधायक साहब ये न्याय? बड़ी उम्मीद के साथ महिलाएं यहाँ पर कह रही है कि उनके बच्चे हैं, उनके जो बेटा है वो खो चुकी है, उनका पति नहीं है, पूरा जो घर है वो सड़क में जो जा रहा है। आप कह रहे हैं कि जो सेक्टर रोड है 100 फीट है, जेडीए 160 फीट करने के लिए उतारू है। आप कह रहे हैं कि हाई कोर्ट का कोई इस तरीके का ऑर्डर नहीं है, जेडीए हाई कोर्ट के ऑर्डर की यहाँ पर जो है वो तर्क दे रहा है। क्या कहेंगे विधायक साहब? कोई भी प्रोसेस शुरू हुआ है उसको खत्म करने का भी एक प्रोसेस होता है। इसीलिए यहाँ आने के बाद में जब ये सारा हालात देखा, मेरे को ये कहा गया था कि सिविल लाइंस विधानसभा क्षेत्र में कोई भी कार्रवाई नहीं होगी। मैं उसी को मान करके चल रहा हूँ। इसीलिए इनको मैंने पत्र भी दिया है आज सुबह कि सिविल लाइंस के अंदर कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। अभी तक उनकी तरफ से जवाब नहीं आया है, लेकिन उन्होंने कार्रवाई को रोका हुआ है। मैं इंतजार कर रहा हूं, जहां तक जाना होगा वहां तक जाएंगे। लोगों के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। तो देखिए ये